हेलो एवरीवन, दिस साइड पर सर मैं दिवासी। सो चलिए मार्केट रिव्यू कर लेते हैं। मंडे मार्केट का क्या रहना है, राइट। एंड प्रीवियस डे हमने जो लेवल दिया था, राइट, एग्जैक्टली मार्केट 23,300 के नीचे चला गया। सो देखते हैं अभी। सो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। चमन एंड चिंटू का एक क्वेश्चन है था सामने से कि सर मार्केट क्यों गिर रहा है। तो मैंने चमन चिंटू को बोला जी, मार्केट जो है अपना ऑयल एंड गैस से जो है चलता है। चाहे आपका सेंसेक्स हो, चाहे आपका बैंक निफ्टी हो, चाहे आपका निफ्टी हो, राइट। दे नीड गैस, पेट्रोल एंड डीजल, सो दैट मार्केट गिर रहा है। जोक ऑफ द पार्ट, राइट। एक्चुअली सभी का यही क्वेश्चन है, मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट क्यों गिर रहा है, राइट। तो थोड़ा समझ लेते हैं मार्केट क्यों गिर रहा है, राइट। मार्केट गिरने का रीजन है कि जो ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो रहा है। एंड सप्लाई डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अपने चमन एंड चिंटू जो दो लोग हैं, राइट, यूएस एंड इसराइल के, राइट, वो क्या है अपना दादागिरी कहीं ना कहीं ईरान के अंदर एंड ऑल चला रहे हैं। सो दैट कहीं ना कहीं उस वजह से पूरा इंटरनेशनल मार्केट डाउन साइड में ही जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ जब ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सप्लाई जब बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसपोर्ट, राइट, आपका मशीनरी, इन सब का रनिंग जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाता है और बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस केस में क्या है कि एक बिजनेस जो है इंटरकनेक्ट है दूसरे से, दूसरा इंटरकनेक्ट है तीसरे के साथ में, राइट। इट्स अ साइकिल, सो दैट कि जो ऑयल एंड गैस जो एनर्जी के सोर्स है, राइट, ये पूरे बिजनेस साइकिल को रन करते हैं। अगर वही ठप हो जाएगा तो नो डाउट जितने सारे बिजनेस हैं वो सारे कहीं ना कहीं क्या होंगे, ठप हो जाएंगे। सो दैट मार्केट में जितने भी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो आपका एफएमसीजी काउंटर हो, चाहे आपका फूड एंड बेवरेज का काउंटर हो, राइट, चाहे आपका आईटी सेक्टर हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, राइट, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है बिजनेस, राइट। सो दैट मार्केट गिर रहा है। इंडियन मार्केट नहीं, पूरा इंटरनेशनल जहां भी देखो हर जगह मार्केट करेक्ट हो रहा है, राइट। सो दिस इज द द मेन कॉज ऑफ कि मार्केट गिर रहा है, राइट। अब बात करते हैं कि टॉप किसने पकड़ा, राइट, मार्केट का। देखिए, टॉप एंड बॉटम मार्केट पकड़ना बहुत टफ होता है, राइट। हम लोग पिछले 2025 में जुलाई से एक्सपेक्टेड था कि लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कोई कॉज आएगा कि मार्केट चला जाएगा। एंड जनवरी, जुलाई से लेकर जनवरी 2026 तक जितने भी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया सर क्या लग रहा है, तो मैंने कहा जी देखो, अभी टॉप पे मार्केट है जनवरी के फेज में 26,300 के आसपास का निफ्टी। तो मैंने कहा कि जितना भी जहाँ भी पोजीशन प्लस है निकाल देना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। ग्लोबल सिनेरियो नॉट लुकिंग गुड। सो आई होप कि जितने लोग जुड़े हुए हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैंने लोगों को बोला कि नहीं, अभी नया पैसा नहीं डालना इस साल मार्केट में, देखते हैं एंड ऑल। एंड मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ी लेवल पे बीटीसी, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो ट्रेड करता है। मैंने भी उसको बोला था कि जी बिटकॉइन में सही नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं सेल देखने को मिलेगा, तो संभल के रहना है। तो वो टाइम पे किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, बट अभी सभी को समझ में आ रहा है कि जी जो है मार्केट जो है गिरना स्टार्ट किया है, राइट। मैं कल भी वीडियो में बोला था, लास्ट वीक से मैं बोलता आ रहा हूँ कि एक बड़ा नेगेटिव न्यूज अभी भी मार्केट में पेंडिंग है, राइट। ये 300 से 400 पॉइंट का फॉल डेली, इट्स नॉट अ फॉल, राइट। अगर हम देखें तो ये सिनेरियो वैसा है जो 2025 के स्टार्ट में था कि 200 पॉइंट नीचे हो, किसी दिन 300 पॉइंट नीचे, राइट। जस्ट सपोज के वो मार्च का जो मिड वाला फेज आए कि जब 1,000 1100 पॉइंट निफ्टी निकल रहा था, राइट, 1500 पॉइंट निफ्टी निकल रहा था, राइट। सो वो सिनेरियो भी देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि अगर नेगेटिव सेंटीमेंट ऐसे ही बना रहा तो नेक्स्ट वीक में हमें जो है बड़े बड़े फॉल देखने को मिल सकते हैं, राइट। एंड वो फॉल हमारे होंगे लगभग किसी दिन 1500 पॉइंट, किसी दिन 1000 पॉइंट का, राइट। ऐसे फॉल हमें देखने को मार्केट में कहीं ना कहीं मिल सकता है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, राइट, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड लास्ट वीक हम बोले थे कहीं भी अगर आपका प्लस में है पोर्टफोलियो, जब कॉस्ट टू कॉस्ट करा तो निकाल दो, जस्ट बिकॉज नीचे मिलेगा तो नीचे हम लोग उठाएंगे। जिन लोगों ने माना सो गुड, जिन्होंने नहीं माना दे आर
अब उनके लिए पास अब केवल यही है कि जब जिस टाइम पे बॉटम आउट होगा फिर आप जो है एवरेज करना, एंड एक फिर जो है एक लेवल पे नो या तो होल्ड करना इधर, या फिर आप प्लस कॉस्ट टू कॉस्ट है तब निकलना। अभी फिलहाल तो जिनका पोजीशन फंसा हुआ है वो कुछ नहीं कर सकते, वेट एंड वॉच ही है। नया इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करना है अभी, राइट। एंड एस आई पी भी अभी आप जो रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जस्ट बिकॉज सेव द मनी फॉर सम टाइम, व्हेन मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा, जब हम कहीं ना कुछ अच्छा देख लेंगे, राइट। तो अभी वो वाला सिनेरियो नहीं आया है कि मार्केट 1000 पॉइंट निफ्टी, 2 से 2500 सेंसेक्स, 1500 से 2000 बैंक निफ्टी सॉल्व करे, वो सिनेरियो देखने को नहीं मिला है, राइट। ये कब एक्सपेक्टेड है, राइट। तो हम अभी समझ लेते हैं कि ये कब एक्सपेक्टेड है। मेरे लिए मंडे मार्केट बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर मंडे को मार्केट, राइट, गैप डाउन ओपन नहीं होता है, ठीक है, एंड मंडे तक, एक पॉइंट और है इसमें, मंडे तक अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है मार्केट के लिए, तो मार्केट जो है बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा उस सिनेरियो में, राइट। अगर पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है तो मार्केट जो है गंदा हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगले वीक में मुझे फिर निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे जो है 22,300 के आसपास दिख रहा है, अगर मंडे तक कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है मार्केट में। तो मंडे के बाद रनिंग वीक में 22,300 तक निफ्टी देखने को मिल जाएगा। इसके लिए हमें तैयार रहना है, राइट। एंड अभी बीच में 2 दिन है, इन 2 दिन के बीच में अगर कोई गंदा न्यूज आता है इंटरनेशनली, राइट, तो फिर मुझे लग रहा है कि 1000 से 1500 पॉइंट सेंसेक्स, एंड कहीं 500 से 800 पॉइंट निफ्टी कहीं ना कहीं गैप डाउन हो जाएगा मंडे के दिन, राइट। इसके लिए हमें तैयार रहना है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए फिर जो है मार्केट कहीं ना कहीं अ, अपने आप को 23,000 के आसपास होल्ड कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा जो सेलिंग आज आया है, राइट। सो देखते हैं कहाँ मार्केट निकलता है। ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव पॉइंट पे हम लेके चल रहे हैं, राइट। मंडे तक कोई अच्छा न्यूज देखने को नहीं मिलता है, तो आने वाली वीक के अंदर हमें जो है 22,000 का लेवल देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर, राइट। एंड अच्छा न्यूज नहीं आने का मतलब है फिर जो है मार्केट 2020 वाला एक विकराल रूप दिखाएगा, जहाँ पे 1,000 2,000 पॉइंट निफ्टी डाउन साइड निकला था। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, राइट। अगर हम अभी देखें निफ्टी के चार्ट को, तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कैसे अभी किस तरीके से है, राइट। जस्ट वेट, यस, राइट। अभी 23,000 के आसपास है। अगर हम देखें शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट है वो 22,300 निकल रहा है, फिर हमारा कहीं ना कहीं 21,800 के आसपास कहीं ना कहीं हमें निफ्टी देखने को मिलेगा। सो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है, राइट, अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है मार्केट के अंदर, राइट, तो हमें तैयार रहना है 21,008, राइट, 21,800, सॉरी। ये एक सपोर्ट जोन है जो है निफ्टी के लिए, इसके लिए हमें तैयार रहना है। सो देखते हैं, बाकी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज मंडे के बाद रनिंग वीक में कहीं से भी नहीं आती है तो हमें उसके लिए भी मार्केट में रेडी रहना चाहिए। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। जो लोग 2020 का फॉल नहीं देखे हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है जब अपने नेगेटिव सेंटिमेंट्स में जाता है तब, राइट। अभी एक सर बोल रहे थे कि जी हमारे यहाँ इंडिया में 45 दिन तक रिजर्व है ऑयल एंड गैस का, राइट। तो बोले तो सर निफ्टी का कितना रिजर्व है, मैंने कहा जिस हिसाब से 400 500 पॉइंट मार्केट रोज टूट रहा है, मुझे लग रहा है कि इंडिया का जो रिजर्व है वो कहीं ना कहीं 58 डेज का है। मतलब 400 500 पॉइंट मार्केट अगर डेली टूटता है यहाँ से, तो लास्ट 58 डेज में मार्केट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स इम्पॉसिबल। तो जोक्स ऑफ द पार्ट, चलिए अब हम लोग मार्केट रिव्यू कर लेते हैं, मंडे हमें मार्केट क्या लग रहा है, राइट। सो लेट्स 15 मिनट चार्ट,
ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तैयार रहना है, मार्केट सेंटिमेंट वेरी प्योरली नेगेटिव साइड पे ही है। एंड एक मिनट। सो कल हमने बोला था कि मार्केट अगर जो है फ्लैट ओपन देगा तो हम लोग सेल साइड प्लान करेंगे, या फिर हमने कहा 40 से 80 पॉइंट का तो नेगेटिव ओपन होगा तो हम फिर से सेल साइड प्लान करेंगे। हमने कहा था 100 से 200 नेगेटिव पॉइंट जाएगा, तो फिर हमारा 23,300 का टारगेट अचीव हो जाएगा। एंड वहां पे हम रिव्यू करेंगे, अगर प्राइस बैंड करता है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे, राइट। एंड देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली डाउन साइड दिखाया, मार्केट खुलने के बाद प्राइस बैंड अप साइड गया एंड अगेन प्राइस बैंड होके आया। देन सेकंड हाफ में हमें फिर से सेलिंग देखने को मिला, जो कि काफी मेजर सेलिंग था। एंड 23,100 के आसपास लो लगाया निफ्टी ने आज जो है। इट्स वेरी नेगेटिव साइन। सो अगर हम देखें मार्केट ने जो क्लोज दिया है वो 23,170 के आसपास दिया है। आई थिंक मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होने के चांस ज्यादा है नेगेटिव साइड में, राइट। सो हमें उसके लिए वेट करना है। एंड अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मुझे लग रहा है 400 से 500 पॉइंट निफ्टी डेफिनेटली गैप डाउन ओपन होगा, तो हमें कहीं ना कहीं 22,850 का लेवल देखने को मिलेगा। एंड वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट एक बाउंस बैक दे सकता है। तो उस बाउंस बैक पे अगर प्राइस फिर से बैंड करेगा तो हम फिर से डाउन साइड देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, राइट। अगर सिनेरियो रहता है मार्केट का फ्लैट ओपन होता है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, राइट, या फिर 250 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, राइट, तो हम फिर से जो आज का लो है 23,100 के लिए फिर से हम सेल साइड प्लान करेंगे। तो दोनों सिनेरियो क्लियर है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में अगर बाउंस बैक आएगा एक, एंड बाउंस बैक आने का प्राइस बैंड होना चाहिए मेरे हिसाब से, देन हम लोग सेल साइड जाएंगे। इधर फ्लैट ओपन होगा तो हम फिर से जो है डाउन साइड जाएंगे। अगर एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है कहीं 300 से 400 पॉइंट का, राइट, उस सिनेरियो हम लोग जो है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखेंगे कि अगर नीचे जा रहा है तो इमीडिएट हम लोग जो है सेल साइड जा सकते हैं, राइट। सो तीनों चीजें मुझे लगता है यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा किस तरीके से मार्केट हमें देखने को मिल सकता है मंडे को। तो हमें तैयार रहना है। ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है मेरे अकॉर्डिंग, अच्छा न्यूज नहीं आया तो डेफिनेटली 400 से 500 पॉइंट निफ्टी हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा। एंड सेंसेक्स उसी केस में 1,000 से 1,500 पॉइंट डाउन साइड देखने को मिलेगा, राइट। तो आई होप levels are very clear and very careful when you are doing the trade and when you are planning to invest, right। सेंसेक्स में वही रहा, मैंने कहा लो टेस्ट करने आएगा, एग्जैक्टली गैप डाउन ओपनिंग हुआ सेंसेक्स। एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद जस्ट 15 मिनट में मार्केट जो है सस्टेन करके फिर नीचे निकल आया। एंड फिर पूरे दिन मार्केट ने टाइम पास किया एक रेंज में। एंड देन सेकंड हाफ मार्केट फिर से निकल गया कहीं ना कहीं, राइट। तो हमें सेंसेक्स में तैयार रहना है। सेंसेक्स में फ्लैट ओपनिंग होता है, राइट, 74,500 के आसपास, तो हमें तैयार रहना है 74,000 एंड 73,000 500 के लिए, राइट। कम से कम 1,000 पॉइंट के लिए हम प्लान करेंगे। एंड बात करें अगर गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग में हम वेट करेंगे 75,200 के आसपास आने का। देन हम लोग देखेंगे प्राइस बैंड कर रहा है, देन इमीडिएट फिर से हम लोग आज का जो लो है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं सेंसेक्स के अंदर और डाउन साइड। आई होप लेवल्स आर वेरी क्लियर। कोई मार्केट में वो वाला भी फॉल नहीं देखने को मिल रहा है जो देखने लायक होता है, राइट। वैसे ऐसा ना हो तो ही ठीक है, बट हमें बड़े लेवल्स के लिए तैयार रहना है। अभी लास्ट वीक हम लोग प्लान कर रहे थे 23,300, राइट, जो कि अचीव हो चुका है कहीं ना कहीं। अभी 22,850 अगर मंडे तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। देन हमें 22,000 एंड 21,800 के लिए मार्केट के लिए तैयार रहना चाहिए, राइट। एंड पेट्रोल और डीजल का एंड युद्ध चलता रहता है, ये किल्लत होती रहती है। तो मार्केट फिर 21,800 के नीचे अगर हम देखें तो मार्केट ने 18,000 550 से एक रनअप दिखाया था, जहां से मार्केट ने 21,800 के आसपास कहीं ना कहीं एक ब्रेक लिया था। तो फिर हमें ये लेवल के आसपास के लिए तैयार रहना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट, सो वी हैव टू प्रिपेयर। ओवरऑल आपको पता है सेंटिमेंट आर वेरी नेगेटिव। टॉप से अगर देखें तो मार्केट अभी तक जो है 12 से 13% करेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है इतना करेक्शन अभी और मार्केट में आना चाहिए, राइट। तो आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू लॉट। आपको इस सेशन में बहुत मजा आया होगा, राइट, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।